पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। क्रिश्चियों के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। सीरियल नंबर 4। आज का मुख्य विषय है पवित्र बाइबल को क्यों ईश्वर का वचन या प्रभु की वाणी कहा जाता है। हम मनुष्य अपने विचारों को कैसे प्रकट करते हैं? अपनी बोली वचन के माध्यम से, सही कि नहीं? हम मनुष्य अपने मन में जैसे सोचते हैं उसको अपनी बोली या वचन में प्रकाशित करते हैं, यानी अपने विचारों को अपने बोली वचनों से प्रकट करते हैं। उसी प्रकार ईश्वर अपने मन के विचारों को या अपनी इच्छा को बाइबल के वचनों के माध्यम से प्रकट करते हैं। बाइबल पढ़कर या सुनकर हम ईश्वर के सोच विचार और हमारे लिए उनकी इच्छा को जान सकते हैं। पवित्र बाइबल के वचनों के माध्यम से हम जान जाते हैं कि ईश्वर के विचार हमारे विचारों से कितने फर्क हैं, कितना अंतर है। बाइबल पढ़ने या सुनने से यह मालूम पड़ता है कि ईश्वर के विचार और हमारे विचारों में बहुत अंतर है। इसायास नबी के द्वारा प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी प्रकार मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। इसायास 55 पद संख्या 9। इसको समझाने के लिए हम कई उदाहरण दे सकते हैं। पहला, हमारे विचार के अनुसार जो लोग हमको भला करते हैं उनको हम अपने स्वभाव से भला करते हैं, मगर जो लोग हमारी भलाई कभी नहीं करते हैं उनकी भी भलाई करना हमारे स्वभाव में या विचार में सामान्य तौर से नहीं है। मगर ईश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें कहते हैं कि जो लोग तुम्हारी भलाई नहीं करते हैं उनकी भी भलाई करो। लूकास अध्याय 6 पद संख्या 27। दूसरा, जो लोग हमें नुकसान करते हैं उनकी भलाई करना, या जिन लोगों से हम बिगड़ गए हैं उनको क्षमा देना हमारे स्वाभाविक सोच में साधारणता नहीं रहता है। ऐसी हालत में प्रभु का वचन हमें कहता है, ऐसे लोगों की भी भलाई करो, उनको क्षमा करो। मत्ती 5:44, 6:14 से 15। तीसरा, जब प्रभु हमें अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो बोलते हैं, मत्ती 22:39, तो हमें सोचना चाहिए कि जिस प्रकार हम स्वभाव से अपनी भलाई और देखभाल करते हैं उसी प्रकार अपने पड़ोसियों की भी भलाई और देखरेख करना चाहिए। चौथा, जब प्रभु हमें कहते हैं कि तुम संसार की ज्योति हो, मत्ती 5:14, तो हमें समझना चाहिए कि हम केवल अपने लिए नहीं बुलाए गए हैं मगर दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करने के लिए। पांचवा, जब प्रभु कहते हैं कि मैं भला गडेरिया हूँ, यूहन्ना 10:11, तब हमें समझना चाहिए कि अगर प्रभु यीशु अच्छा चरवाहा जैसे हमारी देखभाल और रक्षा करते हैं तो हमें उनकी विश्वसनीय भेड़ बने रहना चाहिए। यही है प्रभु का विचार, उनकी पुकार, उनकी इच्छा। इसी को बोलते हैं यह प्रभु की वाणी है। पवित्र बाइबल हमारे लिए प्रभु की वाणी है क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि उसके वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें करते हैं और हमें अपने विचारों और अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। प्रभु कहते हैं,
तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। इसाइया 55:8। मार्कुस लिखित सुसमाचार के अनुसार जब पेतरुस ने यीशु को अलग लेकर दुख उठाने और मर जाने को मना किया, तब यीशु ने उसे डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें या ईश्वर के विचार नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। मार्कुस 8:13। पवित्र बाइबल के वचनों पर मनन करने से हम मनुष्यों की बातों को त्याग कर ईश्वर की बातें सोचने लगते हैं। मनुष्यों के विचार अनेक बार स्वार्थपूर्ण होते हैं, मगर ईश्वर के विचार प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ। जब हम ईश्वर की आवाज को विश्वास के कानों से सुनते हैं, तब वो हमारे मन और विचार को उनके विचार से प्रभावित करते हैं या हमारे मन को प्रकाशित करते हैं या हमें इस धारा में चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसी को बोलते हैं ईश्वर हमसे बोलते हैं और हम उनकी सुनते हैं। संत अमरोस कहते हैं कि बाइबल वचन का प्रभाव बाकी प्रार्थनाओं से अलग है। उनके अनुसार जब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तब मैं ईश्वर से बातें करता हूँ, और जब मैं ईश्वर के वचन को सुनता हूँ तब ईश्वर ही मुझसे बातें करते हैं। इसका मतलब ईश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। ईश्वर का वचन हमारे मन और दिल पर क्या प्रभाव डालता है और क्या फल उत्पन्न करता है। पवित्र बाइबल अनेक स्थानों में खुद बताती है कि ईश्वर का वचन क्रियाशील, प्रभावशाली, फलदायक और जीवनदायी है। इसको बाइबल अनेक प्रतीकों के माध्यम से समझाती है। ईश्वर का वचन एक दुधारी तलवार जैसे इतना तेज है जो हमारी अंतरात्मा को छूती है और हमारे सोच विचारों को गहराई तक काटती है, यानी प्रभावित करती है। इब्रानी 4:12। ईश्वर का वचन एक दर्पण जैसे है जिसके सामने अगर कोई खड़ा होता है तो खुद का चेहरा यानी खुद का चाल व्यवहार देख सकता है। याकूब 1:23-25। ईश्वर का वचन वो वर्षा पानी या बारिश जैसे है जो आकाश से पृथ्वी पर गिरता है, उसको हरियाली बनाकर उसमें फल उत्पन्न करता है। इसाइया 55:10-11। ईश्वर का वचन एक दिया बत्ती जैसे है जो हमारे जीवन रास्ता को प्रकाशित करता है और हमें मार्गदर्शन करता है। स्तोत्र 119 पद संख्या 105। ईश्वर का वचन एक हथौड़े के समान है जो हमारे दिल की कठोरता को तोड़ डालता है और आग जैसे हमारे दिल को शुद्ध करता है। यिर्मयाह 23:29। ईश्वर का वचन एक बीज जैसे है जो मनुष्यों के दिल में बोया जाता है और वहां अंकुरित होकर फल उत्पन्न करता है। 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना। लूकास 8:11, 1 पतरस 1:23। प्रश्न नंबर 1, सांसारिक विचार और बाइबल के विचारों में क्या अंतर है? जहां संसार कहता है खाओ पियो और मौज करो, कल क्या होगा कौन जानता है, वहां ईश्वर के वचन का विचार क्या है? सोचिए।
प्रश्न नंबर 2, अगर संसार कहता है जहां धन है वहां मान सम्मान है, तो बाइबल का विचार क्या है, जरा सोचिए। प्रश्न नंबर 3, क्या कभी आपने बाइबल का वचन सुनकर अपना एक छोटा सा विचार बदली किया था? कौन सा और कब?